हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये हमारा टॉपिक। हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने फिलहाल टैरो और ओरेकल रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। ग्रीटिंग्स एंड वेलकम टू मी एंड यू हिंदी टैरो। एरीज टू पाइसिस में से लेके मीन तक सभी राशि यहाँ पे इन्वॉल्व होने वाली है, सो नो प्रॉब्लम अबाउट इट। अगर आपको राशि पता नहीं है, नो इश्यूज अबाउट इट। तो चलो करते हैं रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले चुनते हैं टैरो को, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। आप भी अपने पर्सन को याद करते हुए कमेंट सेक्शन में एक हार्ट जरूर सेंड कर सकते हो टू क्लेम द रीडिंग। करते हैं हम कार्ड्स की शफलिंग एंड हीलिंग। जो पहला कार्ड मिला है वो है 3 ऑफ कॉइंस। सेकंड जो कार्ड मिला है वो है जस्टिस। नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है 8 ऑफ कप्स। नेक्स्ट मिला है पेज ऑफ कप्स। नेक्स्ट हमें मिला है 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। शुरुआत हो चुकी है 3 ऑफ कॉइन से टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी। देखो ये पर्सन कहीं ना कहीं पे सोच रहा है कि भाई क्या मैं पजल में क्यों हूँ, मैं ऐसा क्या किया है कि मैं हमेशा पजल में ही अटकता रहता हूँ, मेरे पास वो टुकड़े क्यों नहीं है कि वो जोड़ के मैं अपना सपना जो है वो पूरा कर पाऊँ। तो यहाँ पे ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने किसी दोस्त को भी याद कर रहा है, फिर किसी थर्ड पर्सन को याद कर रहा है कि भाई किस कारण से ये वजह उत्पन्न हुई, निर्माण हुई कि आप दोनों के बीच दूरियां तैयार हुई। ठीक है। तो बेसिकली क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि अगर कोई यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है तो कौन है, और उसके लिए अब ये क्या कर सकते हैं। तो ये बेसिकली बात उनके जहन में चल रही है कि भाई मुझे किसी ना किसी तरीके से जो भी सच्चाई है वो आपके सामने लानी है, कि अगर आप किसी गलतफहमी का शिकार हो तो गलतफहमी सबसे पहले उनको दूर करनी है हर हालत में। तो ये सबसे पहली बात इनकी चल रही है। सेकंड अगर हम देखें तो ये ऐसा क्यों सोच रहे हैं, बिकॉज सेकंड कार्ड हमें मिला है जस्टिस यानी कि लिब्रा कार्ड। देखो ये सिंपल यहाँ पे कह रहा है कि पर्सन कि भाई मुझे जस्टिस लाना है इस रिश्ते में। इस रिश्ते में सच्चाई का सामना करना होगा, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जस्टिस लाना होगा इस पूरे रिश्ते में। अगर आपको लग रहा है कि भाई गलती इनकी है, कोई बात नहीं, आप इनको डायरेक्टली बोल सकते हो और ये पर्सन सुन के ले सकते हैं। या फिर ये पर्सन आपको डायरेक्टली बोल सकते हैं कि भाई मेरी कोई गलती नहीं है, आप खुद देख लो, आप गलतफहमी का शिकार हो। तो जो भी रियलिटी है आप दोनों मिलके इस रियलिटी का सामना कर सकते हो, चाहे रियलिटी फैमिली से कनेक्टेड हो या फिर आप दोनों से कनेक्टेड या फिर आपके फ्रेंड से कनेक्टेड। आप दोनों मिलके इसका समाधान सॉल्यूशन निकाल सकते हो, जिसके बारे में पर्सन यहाँ पे कह रहा है कि भाई मुझे जस्टिस चाहिए। यानी कि ये रिश्ते में अकेला रहना नहीं चाहते, ये ऊब गए हैं अकेले रहते रहते। इनके हिसाब से भाई सब कुछ सही होना ही चाहिए। अगर हम देखते हैं ऐसा क्यों कह रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे आ चुका है 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी। यहाँ पे पर्सन को लग रहा है कि भाई मैं अकेला पड़ चुका हूँ और मेरी जो ये नीयत है, नीयत तो साफ है, लेकिन मुझे क्या मिल रहा है आखिर, मुझे कुछ वो नहीं मिल रहा है। इसी कारण मैं कहूँ कि मैं खुश हूँ या फिर मैं सुखी हुई ज़िंदगी में मैं क्यों दुखी हूँ, मेरे दुख का कारण कौन बन रहा है और क्यों बन रहा है। मुझे तो ज़िंदगी में दुख नहीं चाहिए था, तो किसने मुझे दुख दिया है, वो भी इतना सारा दुख, इतना सारा गम। यानी कि भाई जहाँ पे खुशियाँ चाहिए थी, यहाँ पे गम क्यों मिला इसको। और फिलहाल ये अकेले पड़ चुके हैं, ना तो फ्रेंड के साथ कांटेक्ट में है ना ही आपके साथ कांटेक्ट में है। अगर है तो फिर इसकी वजह है क्या। मे बी ड्रिंक्स करते हैं या फिर अकेले घूमते हैं एंड इसमें उनको मज़ा नहीं आता। उनको लगता है भाई ये एक प्रकार की सज़ा है जो मुझे मिल रही है और ये सज़ा मुझे नहीं चाहिए, मुझे इस सज़ा से छुटकारा चाहिए। इसलिए कह रही है कि भाई मुझे चाहिए अकेलेपन से दूरियाँ और आपके साथ कनेक्शन, जिसके बारे में पर्सन यहाँ पे क्लियरली कह रहा है कि आई वॉन्ट टू कनेक्ट विथ यू। 8 ऑफ कप्स इनको ये दर्शन दिलाता है कि भाई आप अगर अकेले पढ़ते हो तो कौन है आपको सपोर्ट करने में, ये आपको खुद देखना होगा। अगर आपको तकलीफ़ हो रही है तो ये तकलीफ़ सिर्फ़ और सिर्फ आपकी है
और आपको ही इस भवसागर से गुज़रना होगा, फिर कोई नहीं आपको सपोर्ट करने के लिए अगर आप इसी एनर्जी में रहते हो तो। तो इस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए इस पर्सन को 100% आपका साथ चाहिए ही होगा। अगर हम बात करते हैं पेज ऑफ कप्स की, तो ये सिंपल कह रही है, अभी मुझे बात करने की ज़रूरत है, वो भी सख्त ज़रूरत है बात करने की। मतलब जो भी ये सोच रहे हैं ना, दिमाग में उनके जो भी ख़्याल आ रहे हैं, वो आपके सामने रखने का एक सही समय अभी आ चुका है। अनुचित समय जो चाहे वो ऊब गया है, वो डूब गया है। तो अभी इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी मन में आ रहा है, वो आपके सामने बोले और कहे कि भई ठीक है भई, ये मेरी गलती थी या फिर मेरी गलती के कारण ये सब हुआ। तो कहीं न कहीं जब वो एक्सेप्ट करते हैं कि ये मेरी गलती है, फिर ये मेरी वज़ह से हुआ, तो ये स्वीकार करना ही अपने आप में बहुत बड़ी वजह बन जाती है कि आपको वो कह रहा है कि भई आप दोबारा से मेरे कॉन्टैक्ट में आ सकते हो, या फिर आई वांट टू बी इन कॉन्टैक्ट विथ यू अगेन। क्यों? बिकॉज़ ये आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और अगर आपको मिस कर रहे हैं तो इसके लिए एक कारण देने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों मिस करते हैं आप सिंपल समझ सकते हो कि जो मेन रीज़न है वो बस सिंपल इतना ही है कि आपके सिवा कोई इनको अभी समझ के नहीं लेगा। अगर हम देखते हैं नेक्स्ट कार्ड, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्विरियस, तो इनको लग रहा है कि भाई क्या करूँ मैं, मतलब मैं कोई एक चोर रास्ता ढूँढ निकालूँ जहाँ से मैं आपसे बात कर सकता हूँ, जैसे कि मैसेजिंग करना हो गया, छोटी-सी इमोजी भेजना हो गया, मतलब ऐसा जो भी करने के बाद कि आप एटलीस्ट इनसे कम्युनिकेशन करना स्टार्ट कर दोगे, या फिर आप इनका बुरा नहीं मानोगे। आप कहोगे कि ठीक है भाई, तुमने एटलीस्ट ये रास्ता चुन लिया है मुझसे बात करने का, तो मुझे भी तुम्हें रिप्लाई देने में बहुत खुशी होगी। तो ये कह रहे हैं भई, मुझे जो रास्ता भी पसंद है, मंज़ूर है, लेकिन मुझे आपसे बातचीत करनी है। अब मुझसे अकेलापन और ये दूरियाँ सही नहीं जाती। आई वांट टू बी इन कनेक्शन विद यू। तो आपके साथ कॉन्टैक्ट में आने के लिए पर्सन जो है, वो कह रहा है कि मुझे बातें करनी है, ठीक है? मुझे सच्चाई सुननी है कि आप मेरे बारे में सोचते क्या हो? आपकी नीयत फ़िलहाल क्या कह रही है? क्या आपको डर है, आपको गम है, आपको खुशी है, आपको गुस्सा आ रहा है? जो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। तो कहीं न कहीं पे शेयर करने के बाद ये पर्सन को सच्चाई की, जिसे हम कहते हैं ना कि अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि भई क्या सही है, क्या गलत, और फिर ये पर्सन जो है अपनी नेक्स्ट मूव कर सकता है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो द लाइफ नेविगेटर डेक, यहाँ से कार्ड्स मिलते रहते हैं आरसी शफल। चूज लाइफ्स कलर्स। You can either paint a dark picture of life or choose a brighter, happier palette. The brilliant hues of joy, gratitude, and love will turn your life into a glowing work of art. देखो, हम खुद ही हमारा कैनवस पेंट करते रहते हैं, ठीक है? हमें क्या चुनना है क्या नहीं, हम खुद डिसाइड करते हैं। कई बार हम कहते हैं कि भाई हमें सॉफ्ट कलर चाहिए, कई बार हम कहते हैं कि हमें बहुत ही ब्राइट कलर चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कि हमारी किस्मत क्या है और हम उस समय क्या चुनते हैं। तो अभी फिलहाल ये पर्सन कह रहा है कि भई मुझे चुनना है मेरी दुनिया की सच्चाई मैं खुद चुन रहा हूँ, कोई मेरे लिए चुन नहीं सकता। मतलब ये पर्सन किसी और के हवाले अपनी ज़िंदगी नहीं करना चाहता, ये खुद अपने किस्मत में रंग भरना चाहते हैं। नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है पोटेंशियल। यू हैव सो मच मोर दैन यू नो, गो एक्सप्लोर इट, यूज़ इट, गो ऑन, अमेज़ योरसेल्फ। मतलब इनके ज़िंदगी में पोटेंशियल है, इनके पास पोटेंशियल है और ये बहुत सारा है, लेकिन अभी तक इन्होंने एक्सप्लोर नहीं किया है। ये खुद कई बार खुद को ही अमेज़ करते हैं कि भई कैसे, मतलब मेरे पास इतनी सारी चीज़ें हैं लेकिन मैंने अभी तक इसका इस्तेमाल किया ही नहीं। ये शायद आपको कन्विंस भी कर सकता है बहुत ईज़िली, लेकिन कई बार इन्होंने कोशिश ही नहीं की, इसका परिणाम फिर इनको भुगतना पड़ता है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो हमें मिला है sharing what you have draws more to you. You will be in the flow, realizing and growing your own abundance and having fun as well. तो शेयरिंग करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार ये पर्सन शेयरिंग नहीं करता था, जिसके कारण ये पर्सन अकेला पड़ चुका है, और ये बात अब इस पर्सन की समझ में आ रही है कि शेयरिंग करना कितना इंपॉर्टेंट है। एंड शेयरिंग इज़ लाइक केयरिंग। अगर आप शेयरिंग करते हो तो बहुत सी बातें आप एक दूसरे के साथ शेयर करते हो, और फिर दूसरा पर्सन जो है आपका पर्सपेक्टिव समझने लगता है। तो ये है अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।